बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि बकरी जो है उसके डिलीवर करने में 18 दिन रहते हैं, खाती पीती कम है, उसकी फीड के हवाले से बताएं। और एक दोस्त और ने मैसेज किया था कि आखिरी 20 दिन है बकरी के डिलीवर करने में रहते हैं, तो उसकी क्या केयर की जाए, यानी क्या खुराक उसको दी जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो कैप्चर कर लेते हैं कि आखिरी 20 दिन जो हैं उनके अंदर हमने बकरी को क्या प्रोटोकॉल्स देने हैं। जिस तरह का वेदर चल रहा है, जो वेदर कंडीशन है, मौसम की मुनासबत से हमने खुराक क्या देनी है और कौन सी एहतियात करनी है, क्या हिफाजत करनी है बकरी की जो है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि टेम्परेचर एक दफ़ा फिर मैं अपने एरिए के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि अप है, गर्मी की शिद्दत है, तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हैवी फीड जो गर्म हो वो तो जानवर को नहीं खिला सकते। तो हमने एक मेंटेन, एक बैलेंस डाइट जो है वो जानवर को देनी है। सबसे पहली बात ये क्लियर करते चलें कि वो भाई ने कहा था कि बकरी बिल्कुल ठीक है लेकिन खाती पीती कम है। असल में होता ये है कि जब ये लास्ट स्टेज होते हैं, अब तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते रहते हैं डिलीवर करने में, तो जानवर के पेट के अंदर बच्चों का साइज बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है और बढ़ चुका होता है। तो पेट में जगह जो है, ज़ाहिरी बात है कि वो फीड के लिए, फूड के लिए कम बचती है और जानवर के पेट में वेट भी होता है, इस लिहाज से वो फीड को कुछ वैसे कम कर जाते हैं। इसलिए हम ये करते हैं कि इन दिनों में जाके जो फीड जानवर को देते हैं वो उसको हैवी देते हैं, यानी उसके अंदर प्रोटीन लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, ताकि वो अगर कम भी खाए तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। तो लिहाजा आप जो दाना वगैरह जानवर को दे रहे हैं उसकी डोज थोड़ी सी बढ़ा दें, लेकिन इतनी नहीं बढ़ानी कि आपका जानवर जो है वो लूज मोशन की तरफ चला जाए, या जो है उसकी यानी ये जो मेंगन होती है ये सेहत की निशानी होती है। प्रॉपर मेंगन वो करता रहे, ये ना हो कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम इंहज़ाम आप ख़राब कर दें। इतनी ज़्यादा डोज नहीं देनी। तो अब आते हैं जी इसकी तरफ कि हमने चारे के अलावा, यानी जो फीड, वंडा, दाना जो हमने देना है वो कौन सा देना है। चारा कोई भी जो आपके पास अवेल है इन दिनों में, जो भी आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, साफ़ सुथरा चारा हो, वो पेट भर चारा जानवर के आगे 24 घंटे अवेल रहे। 24 घंटे यानी दोनों टाइम आप चारा जानवर को दें, इतना दें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना वो शौक से खा ले, वो आपने देना ही देना है। वनडे के अंदर इन दिनों में आखिरी 20 डेज़ के अंदर आपने ले लेनी है जी गंदम, मकई, चना और जौ। ये मौसम की मुनासबत से एक बड़ी हैवी बैलेंस डाइट है, बराबर मिकदार लेनी है जी। लेट्स सपोज आपके पास अगर एक जानवर है तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये 2-2, 3-3 किलो ले लें। 3 किलो गंदम, 3 किलो मकई, 3 किलो चना और 3 किलो ही जौ ले लें। इनका दलिया बनवाएं, लेकिन दलिए के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि वो ज़्यादा बारीक नहीं करवाना, पाउडर शेप में, आटे की शक्ल में नहीं ले जाना, थोड़ा सा मोटा रहे, वो दाना आपने इस्तेमाल करवाना है जानवर को। ये आप इक्वल मिकदार में जब ये दलिया करवा लेंगे तो इसके साथ आपने 2 kg, ये एक जानवर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, 2 kg आप जो है वो सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज ले लें। इसके अंदर सेलेनियम अवेलेबल है जी। तो मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि इसके इस्तेमाल से बकरी जो है वो हवाना बड़ा अच्छा तैयार करेगी। यानी सूरजमुखी के बीज आपने ले लेने हैं और वो डेली बेस के ऊपर 2 से 3 मुट्ठियाँ, मुट्ठी के अंदर यानी हाथ से उठा के वो आपका बन जाएगा 30 से 35 ग्राम, 40 ग्राम, इतना जो है डेली बेस पे उसी दलिए में आप ऐड करें और वो जानवर को खिलाएं। फिर जो है जिस तरह का वेदर है, 20 दिन पहले हम अभी घी का इस्तेमाल करने की कंडीशन में नहीं है, जानवर गर्मी फील करेंगे। हमने क्या करना है जी, आप ले लें जी 1/2 kg सरसों का ऑयल और 1/2 kg उसके अंदर तिलों का ऑयल, दोनों को मिक्स कर लें इसी तरीक़ेकार से, कच्चा ही आपस में उसका मिक्सचर बना लें। लेकिन उसमें भी कोशिश ये करें कि जो आपने लेके आना है ऑयल वो खुद निकलवाएं। आजकल छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, हर पंसार स्टोर के ऊपर तकरीबन मशीन है, अपने सामने खुद ऑयल निकलवाएं। ये जो बाकी हम, वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन प्योर होगा, खालिस होगा, तो लिहाजा आप जो है वो खुद निकलवा के लें, उसको जो है मिक्स कर लें इकट्ठा। वो उसी दलिए के अंदर जो आपने फीड प्रिपेयर की है, जो हमने मिक्सचर बनाया है गंदम का, मकई का, चने का और जौ का, उसी के अंदर जो है आप अंदाजन
25 से 30 सीसी 25 से 30 ग्राम जो है डेली बेस के ऊपर ये जानवर को खिलाएं। और ये आपने खिलाना है जी 10 दिन, यानी जानवर के 20 दिन रहते हैं, आप 10 दिन जो है ये खिला दें। जानवर आपका पहुंच गया जी 140 डेज के ऊपर, आखिरी 10 दिन आप उसके रह जाएंगे। उसमें जाके फिर आपने उसको इस्तेमाल करवाना है जी घी। ये तो हो गया ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल। घी का भी आपको बताता हूं कि आपने किस तरीक़ेकार से देना है, उसका तरीक़ेकार तब्दील होगा। हर चीज़ जो है उसके इम्पैक्ट चेंज हो जाते हैं तरीका इस्तेमाल से, तो लिहाजा तरीका इस्तेमाल जो है वो खुराक के अंदर बड़ा मैटर करता है, उसकी एक बड़ी अहमियत है। तो एक जो है आप इन दिनों में, ये जो 20 दिन है इनके अंदर न्यूरोबैन, अगर आपका जानवर सेहतमंद भी है तो आप न्यूरोबैन का इस्तेमाल करें। न्यूरोबैन जो है वो अपने जानवरों को आप दें इस तरीक़ेकार से कि 20 दिन रहते हैं, आप 1 हफ्ता लगातार जो है न्यूरोबैन दें, 1 इंजेक्शन। उसके बाद आप 1 या 2 दिन के वक्फे से शुरू कर दें, ये डोज देते रहें। बेशक आपका जानवर सेहतमंद भी है, फिर भी आप देते रहें। उससे ये होगा कि जो डिलीवर करेगा, वो बच्चे डिलीवर करेगा, वो हेल्दी होंगे, सेहतमंद बच्चे डिलीवर होंगे। ये आजमूदा है, मैंने खुद इस्तेमाल की हुई है चीज़, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं जी घी आपने किस तरीक़ेकार से यूज़ करना है लास्ट डेज के अंदर। घी को इस्तेमाल करने के लिए घी आपने जो आप इस्तेमाल करवा सके, देसी करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर डाल्डा तो करना ही करना है। आखिरी 10 दिन में इसका इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा दूध ले लें, 1 पाव दूध, उसके अंदर आप 30 ग्राम घी उसको थोड़े से नीम गर्म दूध के अंदर हल कर लें। यानी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। घी जब डाल के हम चीज़ को गर्म करते हैं तो फिर बाद में वो ठंडी बहुत देर से होती है, हीट अप रहती है चीज़ जो है। तो हमने उसको इस तरह की हालत में उसमें सिर्फ डिज़ोल्व करना है। नीम गर्म सा दूध हो, उसमें घी को डिज़ोल्व कर लें और काली मिर्च जो है 1 खाने का चम्मच छोटा, वो भी उसमें ऐड करें। वो आप अपने जानवर को आखिरी 10 दिनों के अंदर इस्तेमाल करवाएं और डेली बेस पे करवाएं। छोटा चम्मच, अगर ये खाने का आम चम्मच जो है वो ले लें काली मिर्च का, तो आधा ले लें। ये आप इस्तेमाल करवाएं। इससे अगर जानवर का कोई थनों का, साड़ू का मसला होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी इस तरह के इश्यूज नहीं बनेंगे उससे। दूसरा जो है, जो बकरी है वो दूध भी अच्छा उतारेगी और बेबीज यानी किड्स जो उसने डिलीवर करने हैं वो भी हेल्दी डिलीवर होंगे। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। हाँ, एंड पे फिर मैं वो क्लियर करता, जो जानवर कम खा रहा है उसका आपने क्या करना है। बेसिकली वो यही होता है कि वो अगर सेहतमंद है तो उसको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा खाने में। आप उसको फीड जो है यानी चारा उसके आगे रखें, लेकिन ये फीड हेल्दी उसके आगे रखनी शुरू कर दें। हेल्दी से मुराद ये है, उसके लिए आप ये जो दाना है ये दिन में 4 से 5 मरतबा थोड़ा थोड़ा 1-1 प्याली उसके आगे रखें। यकदम जब हम रखेंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ा रखें, 2 घंटे के बाद फिर रख दें, 2 घंटे के बाद फिर रख दें। इस तरीक़ेकार से आप उस जानवर की केयर करें, फिर आप रिजल्ट देखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हेल्दी बच्चे डिलीवर होंगे और जानवर तैयार भी अच्छा हो जाएगा। बेसिकली ऐसा वही जानवर करते हैं जो एजेड होते हैं, एज ज़्यादा होती है, फिर वो इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं, या जिनके पास बच्चे ज़्यादा हों, ये बच्चे हेल्दी हों, उनको फिर प्रॉब्लम होती है इस तरह खाने पीने की लास्ट डेज के अंदर। तो उसका यही हल है। ये प्रोटोकॉल जो मैंने बताए हैं ये सारे उसको दें और फीड उसको थोड़ी थोड़ी दिन में 4-5 मरतबा खिलानी शुरू कर। इंशाअल्लाह ताला जानवर अच्छा तैयार होगा। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।